अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, welcome to my YouTube channel Math by Sir MK. Today I have brought for you a new topic that is related to about a set. तो इस वीडियो में इस लेक्चर में हम सेट के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे और सेट की डेफिनेशन और उस डेफिनेशन को इस तरह से क्लियर करेंगे कि आपको ज़िंदगी भर सेट की डेफिनेशन कभी भी आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि सेट के बारे में हमें किसने बताया था और सेट क्या होता है, सेट को किस तरह से लिखते हैं और किस किस चीज़ों का ख्याल रखते हैं। इस लेक्चर में आप ये पढ़ेंगे। तो विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक सेट. Let us first discuss about the definition of set and then concept. So first we discuss concept, then we come to the definition. Set. The concept about set was introduced by George Cantor, 19th century. इसका मतलब है कि सेट के बारे में जिसने कॉन्सेप्ट दिया था वो सर जॉर्ज कैंटर थे, जिन्होंने 19th सेंचुरी में हमें सेट के बारे में बताया। जॉर्ज कैंटर ने 19th सेंचुरी में हमें सेट के बारे में बताया और 20th सेंचुरी में हमने उसको यूज़ किया, मतलब इस्तेमाल किया सेट को अपनी डेली लाइफ में ले आए। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट के सेट किसने इंट्रोड्यूस कराया था। अब आते हैं, हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ की कलेक्शन को हम सेट कहेंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो वेल डिफाइन हो। क्या हो? वेल डिफाइन हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो। अब हमें कैसे पता चला कि वेल डिफाइन कैसे होगी, डिस्टिंक्ट कैसे होगी? तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ कि वेल डिफाइन कंडीशन कैसे होगी। सेट एक ऐसी चीज़ है जैसे आप किसी भी चीज़ का नाम ले तो आपके जहन में एक उसकी पिक्चर क्रिएट हो जाए, या उस चीज़ का नाम आ जाए, या उस चीज़ के बारे में आपको सब कुछ डिटेल आ जाए एक ही वर्ड बोलने से, तो उसको हम सेट कहते हैं। और देखते हैं फर्दर वेल डिफाइन कंडीशन से। वेल डिफाइन का मकसद है कि वाज़े तौर बयान किया गया हो, कोई भी चीज़ वाज़े बयान की हो, जिसको जैसे हम कहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जब मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोला तो फ़ौरन आपके जहन में अल्फ़ाबेट जो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश के वो जहन में आ गए। तो ये क्या थी? वेल डिफाइंड डिफाइंड कलेक्शन थी। उसके बाद मंथ ऑफ ईयर। जब मैंने मंथ ऑफ ईयर बोला तो आपके जहन में साल के जो 12 मंथ हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो जहन में आ गए। तो ये भी एक वेल डिफाइन कंडीशन है, तो इसको भी हम कह गए ये सेट है। डे ऑफ वीक, हफ्ते के दिन फ़ौरन आपके जहन में आ गए होंगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो ये भी क्या है? एक वेल डिफाइन कंडीशन है। तो ये क्या है? सारे हमारे तीनों सेट हैं। ऐसी चीज़ जो क्या हो? कलेक्शन हो, उसके बाद वेल डिफाइंड हो, उसके बाद अनवेल डिफाइंड है। उसको हम कैसे देखेंगे? ब्यूटीफुल बर्ड्स। जब मैंने ब्यूटीफुल बर्ड्स के बारे में बताया तो आपके जहन में तो बहुत से ख्याल आ रहे होंगे कि सर कौन से ब्यूटीफुल बर्ड्स। तो इसमें हमें अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहे हैं। क्या? पर्सनल ओपिनियन बता रहे हैं। जब मैं बोलूँगा स्पाइसी फूड, भाई जायकेदार जो लजीज होते हैं फूड, वो तो आप पूछेंगे कि सर आप कौन से लजीज खाने के बारे में बात कर रहे हैं? बिरयानी हो सकती है, मुर्गी हो सकती है, चिकन हो सकती है, उसके अलावा बहुत सारे जो सब्जियां वगैरह होते हैं वो भी हो सकती हैं। तो इसमें हमें एक वेल डिफाइन अनवेल डिफाइन कंडीशन मिल रही है। हमें क्लियर नहीं हो रहा कि क्या चीज़ पढ़ रहे हैं हम, क्या चीज़, किस चीज़ के बारे में बात की जाए। जैसे फेमस सिटी ऑफ पाकिस्तान। फेमस सिटी ऑफ पाकिस्तान, अब आप सोच रहे होंगे कि फेमस तो कराची भी है, इस्लामाबाद भी है, लाहौर भी है, रावलपिंडी भी है। तो सर आप किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं? तो इसमें हमारी पर्सनल ओपिनियन आ जाती है। तो जिसमें हमारी पर्सनल ओपिनियन आएगी उसको हम सेट नहीं कहेंगे। ये सारे हमारे सेट नहीं होंगे।
फर्स्ट कंडीशन डेफिनेशन में कि एक तो कलेक्शन हो किसी भी चीज़ की, जैसे हफ्ते में तो 7 ही दिन होते हैं ना, महीने में 30 दिन होते हैं और साल में 12 मंथ होते हैं, तो ये कलेक्शन है एक चीज़ की, ठीक है। और वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, जैसे जनवरी साल में दो बार नहीं मंथ मीन आ सकता, तो एक ही बार आएगा, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हमारी पर्सनल ओपिनियन आ गई, इसलिए ये हमारा सेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको हम क्लियर करते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि मुख्तलिफ, अलग चीज़। ऑब्जेक्ट शुड बी डिफरेंट, इससे ज़ाहिर होता है कि जो भी आपका सेट होगा उसमें ऑब्जेक्ट डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे ट्रू, एक सेट लिखा है मैंने जिसमें ट्रू, 1, 2, ये सेट को ज़ाहिर करने का तरीका है, कॉमा से और ब्रैकेट से इसको ज़ाहिर हम जो डिनोट करते हैं। तो देखो इसमें रिपीट हो रहा है, यानी कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। जिसमें एक सेट ये लिखा हुआ है जिसमें अली, दूसरे में फिर भी अली लिखा हुआ है, चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, सेट में चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो मीन मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हों, तब हमारी डेफिनेशन सेट को सेटिस्फाई करेगी। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसी किस्म की कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो उसको हम सेट कहेंगे। जैसे हमारी क्रिकेट टीम है, ये एक सेट है, इसमें 11 प्लेयर होते हैं, तो ये भी एक हमारी सेट है। उसके बाद और भी सेट्स हो सकते हैं, और अनवेल डिफाइंड कंडीशन में आपको क्लियर नहीं होगा कि सेट क्या आ रहा है। वेल डिफाइंड कंडीशन डायरेक्ट आपके माइंड में एक पिक्चर सी क्रिएट हो जाएगी, आपके जहन में वो चीज़ें सारी आ जाएंगी। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब आते हैं हम फर्दर, रिप्रेजेंट ऑफ सेट। सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, यानी कि हम बता रहे हैं कि ये इस चीज़ का सेट है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको पता है कि कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCZ तक जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं, आप उनमें किसी भी एक लेटर को लेके आप रिप्रेजेंट सेट को कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ ए एक सेट है, इक्वल टू, ये ब्रैकेट हम ज़ाहिर करते हैं इसको, और कुछ भी इसमें एलिमेंट लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ A, B और C, और ये होगा हमारा सेट मुकम्मल। इसमें एक रिपीटिशन भी नहीं हुई, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और अल्फ़ाबेट हैं, वेल डिफाइंड हैं, तो ये हो गया रिप्रेजेंट ऑफ सेट। उसके बाद हम मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट। मेंबर या एलिमेंट ऑफ सेट क्या होते हैं, तो एक बात मैं बता दूं, सेट को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, और सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी मेंबर होंगे, यानी तादाद होगी, नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है, यहाँ नाम भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकती है, नंबर्स भी हो सकते हैं सेट के अंदर, तो उनको हम सेट के क्या कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं और मेंबर भी कहते हैं। इनको हम सेट भी कहते हैं, सेट का एलिमेंट भी कहते हैं, मेंबर भी कहते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये इसको ब्रैकेट कहते हैं। तो ये एक मुकम्मल सेट लिखा हुआ है जिसमें 4 एलिमेंट हैं। ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब है तरतीब। ऑर्डर इन अ सेट डजेंट मैटर। आप सेट में ऑर्डर तरतीब बगैर तरतीब के भी लिख सकते हैं, लेकिन देखो जैसे मैंने एक सेट लिखा A इज़ इक्वल टू 1 2 3, ये एक सेट है, मुकम्मल सेट है, ठीक है। B भी सेट लिखा है 2 1 3, हाँ आगे पीछे तरतीब है, लेकिन ये एक मुकम्मल सेट है। उसके बाद C इज़ इक्वल टू 3, 2, 1, ये भी एक सेट है, आगे पीछे है लेकिन सेट है। और रिप्रेजेंट, अब आ जाते हैं हम रिप्रेजेंट ऑफ अ नंबर इन अ सेट, कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक सेट में कितने नंबर हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए। इसको हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, के सेट में कितने एलिमेंट हैं। जैसे मैंने एक सेट लिखा है, सेट में 1 2 3 सेट, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट, इन शो किसको कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3। तो ये था सेट के बारे में,
जो मैंने आपको बताया कि सेट के बारे में हमें सर जॉर्ज कैंटर ने बताया था 19वीं सेंचुरी में, 20वीं सेंचुरी में इसको हमने यूज़ किया। और डेफिनेशन ऐसी कलेक्शन हो जो वेल डिफाइन हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, उसको हम सेट कहेंगे। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हो गए, ये भी एक वेल डिफाइन कलेक्शन है। मंथ ऑफ ईयर, इसमें 12 मंथ होते हैं, ये भी एक वेल डिफाइन कलेक्शन है। और डे ऑफ वीक, ये भी 7 डेज होते हैं, ये भी एक वेल डिफाइन कलेक्शन है। तो ये था थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराना है सेट के मुतलिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ ना कुछ आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी रिलेटेड होगी इसके साथ टाइप ऑफ सेट के मुतलिक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।